अब महाराज बच्चा जन्म लिया, तभी शिव 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 बोलने लगा। सब बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, रोते रोते जन्मते हैं ना। ये बच्चा शिव 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 करते जन्म लिया। इतना प्रभु का दिया हुआ भक्त, भक्ति से ओत प्रोत जन्म उसका। जब बड़ा हो रहा है, सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। ये बोलते हैं पिताजी मुझे पढ़ने मत भेजो, मुझे वेद रुद्र पाठ चमक आदि सिखवाओ। पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे चमक सीख रहा है, भक्ति सीख रहा है प्रभु की, प्रभु के श्लोक सीख रहा है, प्रभु की भक्ति सीख रहा है। हमारे इस सनातन परंपरा में ये एक रिवाज है, आजकल कोई करते नहीं। बच्चा जन्म लेते हैं तो चक्कू, कलम, पैसा ये सब सामने रख के बच्चा जैसे ही बड़ा होता, पकड़ने लायक होता है तो कलम है, पैसा है, चक्कू है, सब रखते हैं। जैसा ही किस चीज को बच्चा पकड़ता है उसकी प्रवृत्ति को समझ लेते हैं माता पिता, उसी हिसाब से उसका आगे पालन पोषण करते हैं। पुराने जमाने में ये था, आज भी दक्षिण में है। बच्चे का अक्षराभ्यास शुरू होता है तो अक्षराभ्यास के पहले कलम रखेंगे, पुस्तक कलम, पैसा रखेंगे, चक्कू रखेंगे। अगर चक्कू लेता है, जाके पकड़ता है तो समझते हैं ये लड़ाकू होने वाला, उसको युद्ध कला में निपुण बनाते हैं। पैसा पकड़ता है समझते हैं कि ये व्यापारी होने वाला, पैसे पर रुचि है, उसको व्यापार सिखाते हैं। कलम पुस्तक पकड़े तो समझे कि ये पढ़ के बड़ा ज्ञानी होने वाला, उसको ज्ञान की बात सिखाते हैं। पुत्र का पैर पालने में दिख जाता है कि वो कैसे होने वाला है। जय जय गुरुदेव। बच्चा बड़ा संस्कारी हुआ, शिव भक्त हुआ, शिव के नाम से जीवन को धन्य करने वाले बच्चे का स्वरूप देखो तो ऐसे लगे कि साक्षात कार्तिकेय भगवान रूप लेके आए हों। ऐसा दिव्य रूप धारण किया हुआ बच्चा है। 16 वर्ष का पूरा हुआ, 16 वर्ष आज पूर्ण होने आया। अब 16 वर्ष पूरे होते ही क्या होगी मेरी बच्चियों? बोलो क्या होगा? उस दिन इसको भी मालूम है, परिवार वालों को भी मालूम है कि आज ही इसका अंतिम दिन है, कुछ भी हो सकता है। बच्चा बोलता मुझे शिव मंदिर में रहने दो, मुझे शिव की भक्ति करने दो। आप लोगों ने बताया कि मेरा आयु अल्प है, तो वो अल्प आयु को प्रभु के चरण में लगा के उस आयु को सार्थक करना चाहता हूं। कितने उम्र जीते हो वो मायना नहीं रखता, कैसे जीते हो ये मायना रखता है जीवन। जय गुरुदेव। अब वो बच्चा, शिव मंदिर खुला है, पुजारी इसकी भक्ति देख के मंदिर खुला छोड़ के ही घर चले गए, अकेला है मंदिर में। रात में शिव तांडव, शिव स्तोत्रों का पारायण करते हुए बैठा है। रात में 12 बजी विकराल रूप लेके, हाथ में त्रिशूल दंड लेके, पाश लेके, भैंसे पर बैठ के प्रकट हुए कालदेव। कालदेव उनकी विकराल रूप देखते ही डर गया, घबरा गया। शंकर बोले नाथ प्रभु, शिवलिंग को पकड़ लिया। क्या पकड़ा? शिवलिंग। शिवलिंग को पकड़ लिया। शिवलिंग को पकड़ा तो यमराज ने सोचा कि अब इसका समय हो गया, ले जाना है। अपने पास को इसके ऊपर डाला, लेकिन ये शिवलिंग को आलिंगन किया हुआ था, तो वो आलिंगन अवस्था में वो पास लिंग पर पड़ा। आक्रोश और उद्वेग के साथ शिवलिंग से भगवान महाकाल प्रकट हुए। भगवान महाकाल प्रकट हुए। भगवान महाकाल प्रकट हुए। नालायक, मेरे भक्तों को तकलीफ देता है। अरे प्रभु, यमराज डर गया, प्रभु आ गए हैं। यमराज डरते हुए कहें प्रभु, आपने ही तो 16 वर्ष की उम्र का वरदान दिया, आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, आपका अनुचर, मेरी क्या गलती प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छा, मैंने आज्ञा दी थी, आज्ञा तो मैंने दी थी, उस आज्ञा का भी मैं पालन करूंगा। दुनिया को ये बताऊंगा कि तकदीर में लिखा है या जो लिपि में लिखी है वो नहीं होती, भक्ति से जो होना है वो होता है। दुनिया को ये बताने के लिए कई लोग भाग्य के भरोसे आलसी हो गए हैं,
कई भाग्य को कोसते हुए निश्चेष्ट हो गए हैं उनको समझाने के लिए कि अगर भक्ति करोगे, और शंकर जी ने सोच लिया तो जो चीज नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाएगा, वो भी मुमकिन हो जाएगा। शंकर जी बोलते मैंने 16 वर्ष तक की आयु का वरदान दिया, ये तो सही है, लेकिन आज मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये मृगंडू ऋषि का पुत्र मार्कंडेय सदा के लिए 16 वर्ष का रहेगा और अमर रहेगा, चिरंजीवी रहेगा। इस समय जो मार्कंडेय जी ने जो प्रभु को पुकारा था रो रो के, वो स्तुति बड़ा प्रसिद्ध है, मैं हर बार कहता हूं कहीं न कहीं। चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। कल मेरे हाथ का नमक का पोटली कौन लेंगे पूछा, जिसको मैंने मंत्राया। कल कितने मिनट तक मंत्र चला बताओ? हाँ, वो नमक की पोटली कौन लेंगे, ये नींबू कौन लेंगे, कल धागा कौन लेंगे? पिछले बेंगलोर में तो हमारे चंदूलाल जी ले लिए धागा, उनके ऊपर जो जीवन में दाग था, दाग को निकाले वो धागा है। क्या है? दाग को निकाले वो धागा। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा आयोजन किया, सोचा कि मेरा आयोजन है तो मेरा वो गुरुदेव का हाथ का धागा दूसरा कोई नहीं लेगा। जय जय गुरुदेव। वो मैं ही लूंगा। किसने सोचा? चंदूलाल जी। और मेरे घर का आयोजन है तो अभिषेक मैं ही करूंगा। ये है चंदूलाल जी। अब देखो महाराज, सदा के लिए मार्कंडेय अमर हो गए। लिख के क्या आए थे? 16 वर्ष की उम्र। फिर अमर कैसे हो गए? आज से मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, अपने भक्ति पर विश्वास रखा करो कि कोई भी ग्रह दशा, ज्योतिष डराए, दुनिया डराए, या कोई कुछ मन में परेशानी आए, मेरी भक्ति निश्चित मुझे फल देगी, ये विश्वास रखो आप। जय जय गुरुदेव। नहीं तो भक्ति क्यों करना? आप रोज कथाओं में जाते हो, अनुष्ठानों में जाते हो, नवरात्रि में व्रत करते हो, फिर बोलते हो भाग्य में लिखा वही होगा। भाग्य में लिखा हुआ ही होना हो तो इतने अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा, कथा, आराधना क्यों हमारे शास्त्र में बताई? ये कभी कोई नहीं सोचता। ये इसलिए बताई है कि वो 50,000 सिक्कों के बोरे को गड्डी में बना के भार कम करते हैं, इसके सबके भार कम हो जाए। जय जय गुरुदेव। क्या हो जाए? भार कम हो जाए।